इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ट्रस्ट कमेटी, प्रबंध कार्यकारिणी समिति एवं महामहोत्सव समिति, आदिनाथ स्वामी अतिश क्षेत्र गिरार गिरिजी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में गिरार स्थित श्री 1008 आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र गिरार गिरिजी में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानस्तंभ जिनबिंब प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 फरवरी 2023 तक चले इस महामहोत्सव में कल आपने देखे भगवान आदिनाथ के जन्म एवं तप कल्याणक के अनुपम दृश्य। तो वहीं आज के भाग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 21 एवं 22 फरवरी को मनाए गए भगवान के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी साक्षी बनते हैं महोत्सव के वैराग्यमयी क्षणों के। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की धर्मधरा गिरार स्थित श्री 1008 आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र गिरार गिरिजी में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानस्तंभ जिनबिंब प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 फरवरी 2023 तक चले इस महामहोत्सव के 5वें दिन अर्थात 21 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाए गए ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक एवं शांति धारा से हुआ। छाम छीम छूम छाम क्षमा क्षीरवर धवले अमृत संभवे भम भम ह्रूम ह्रूम सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा सरस्वती तब भक्ति प्रसादात मम पाप। प्रभु जी की शांति धारा संपन्न करने के बाद सभी इंद्र एवं इंद्राणियों ने मधुर संगीत से सुसज्जित भक्तिमय वातावरण में आनंद पूर्वक नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। दुनिया के हर किस्मों से बचना सिखाया, उन्हीं को पूजा करने तेरी मरहूमी माता की से जन्म नहीं धरते। अगले क्रम में देवगणों ने मंडल पर लवंग आदि समर्पित विधान की स्थापना की। तत्पश्चात देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए सभी ने जल फल आदि के अर्घ्यों को अर्पित कर तप कल्याणक पूजन किया। ओम ह्रीं तपना प्राप्त श्री विश्वादी महावीर व्यंजन समूह अंतर अवतर अवतर सम्मोचन आह्वान। फिर से हाथ जोड़िए। फलम नरवाणी शिव और पांच को संप्रदर्शक सब कल्याण प्राप्त श्री पद्म प्रभु जनेन्द्र सामने देखा जा सामने पूजन के बाद महोत्सव में अवतावसर गुरुवर के मंगल प्रवचन का परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी में भक्तों को बताया कि पांचों पापों का स्वामी परिग्रह होता है, क्योंकि द्रव्य बढ़ने पर अहंकार और अहंकार से क्रोध आदि पाप क्रमिक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। पांचों पापों का स्वामी है तो उसका नाम परिग्रह, यानी समझो द्रव्य बढ़ने पर अहंकार ना बढ़े, ये पूर्व के तपस्वियों का काम है। द्रव्य बढ़ने पर भी अहंकार ना बढ़े, पूर्व के तपस्वियों का काम है, अन्यथा अल्प द्रव्य बढ़ते ही मान आकाश में स्पर्श करता है। गुरु प्रवचनों के उपरांत आया समय महामुनिराज की प्रथम आहारचर्या का। राजा श्रेयांस बने पुण्यशाली पात्रों ने सर्वप्रथम नवधा भक्ति पूर्वक नवदीक्षित 108 श्री आदिनाथ जी महामुनिराज का पड़गाहन किया और फिर बड़े ही भक्ति भाव से पूजन आदि कर इच्छू रस से मुनिराज की आहारचर्या संपन्न कराई। ऐसा कर्म उदय में आया के जनाया, इच्छु रस निर्दोष है स्वामी धाम। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इच्छु रस का किया पारणा
आका तीज महान जय जय। कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, हीरे मोती कोई दिखावे, हीरे मोती। आहारचर्या के बाद अग्रिम कड़ी में पंचकल्याणक समिति के पदाधिकारियों ने समाज के गणमान्य जनों एवं अतिथियों को माला एवं धर्मपट्टों का पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान उन सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। स्वागत सम्मान के पश्चात सौभाग्यशाली परिवार ने जहां समवशरण को अनावृत किया, तो वहीं चतुर निकाय के देव भी दिव्य देशना श्रवण करने समवशरण में उपस्थित हुए। देवादिदेव गिरार गिरी के आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पावन घड़िया आई रे, पावन घड़िया आई रे, पवन घड़िया आई रे, पवन घड़िया आई रे। ओ धर्म ध्वजा लहराई रे, पावन घड़िया आई रे। आदिनाथ का समवशरण है हम सब के लिए, आदिनाथ का समवशरण है हम सब के लिए। तो भावोपस्थानिधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपे। नीलिराय शीतलम महान मिष्टिता धरे, गंध शुद्ध मेल के पवित्र झारिका भरे। नाथ 24 महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करो प्रमाद सर्व टाल के। इधर सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने समवशरण पर अष्टप्रातिहार्य स्थापित किए, तो वहीं पुण्य प्रतापी भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों को पखार कर समवशरण की मंगल आरती उतारी। समवशरण में गुरुमुखी भगवान विराजे समूह शरण में आके। नाथ आपके दर्शन पाए धन हमारे भाग्य। उतारो मिल के जबी निहारो मिल के, उतारो मिल के। मंगल आरती के बाद दिव्य देशना के अंतर्गत अरिहंत भगवान के गणधर के रूप में समवशरण में विराजमान आचार्य श्री ने चारों नियोगों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर भक्तों को मोक्ष मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। जीवास्तिकाय का विपरीत कथन हो जाएगा। और जीवास्तिकाय की अत्यास्त्राधना की है, वो जीव मिथ्यात का स्पर्श करेगा। इसलिए प्रथमान योग ने जिन महापुरुषों की व्याख्या की है, वो क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप का दर्शन चाक्षुष कोई कराता है, उसका नाम प्रथमान योग है। दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत सांध्या काल में भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान की मंगल आरती की। इस दौरान प्रभु भक्ति में मंत्र मुग्ध हो भक्तजन कर्णप्रिय संगीत की सुर लहरियों पर झूमते नजर आए। मंगल आरती के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत भक्तों ने कंठस्थ कला केंद्र के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए भरत बाहुबली नाटक का आनंद लिया। जैसा कि आपको विदित है, अगर विदित नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। आपका क्या मतलब है? मैं कहना ये चाहता हूँ, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। पंचकल्याणक महोत्सव के अंतिम दिन अर्थात 22 फरवरी को मनाए गए भगवान के मोक्ष कल्याणक के अंतर्गत भक्तों ने सर्वप्रथम विधि विधान से प्रभु जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने कर्मों की निर्जरा की। राम सी हिरीम आ हुरूम उहुरोम साहिरा जगता विनाशनाय हिरीम शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय
अशोक तरुसत प्रातिहार मंडिताय अशोक तरुसत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हिमलय रवियों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांति शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय। शांतिधारा संपन्न करने के बाद सहभागी जनों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में अर्घ्य समर्पित कर नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ इति स्थापनम् इसके बाद महोत्सव में आया समय केवली प्रभु के मोक्ष गमन का। सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से भगवान आदिनाथ जी के मोक्ष गमन के वृत्तांत को कुछ इस प्रकार वर्णित किया। भगवान ऋषभदेव 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जैसे प्रवेश करते हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो गया और समोषण में आपने प्रभु को देखा। सहयोग केवली गुणस्थान में प्रभु ने कैलाश पर्वत से लेकर के अंग बंग कलंग कर्नाटक तमिल ते दुनिया के संपूर्ण प्रांतों में देशों में विहार करते हुए जिन शासन का उद्घोतन किया, राग नहीं था, नियोग था। नहीं तो आप यूं कहो कैलाश पहाड़ से राग होगा, इसलिए मोक्ष के लिए भी पुनः वहां आ गए। प्रयाग में दीक्षा धारण किए, आज बट वृक्ष वहां शोभायमान हो रहा है। मित्र प्रभु कैवल को प्राप्त करके अनेक देशों में विहार करते पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और योग का निरोध करते हैं। तत्पश्चात अंतराय कर्म का नाश करके कैलाश पर्वत पर योग निरोध की अवस्था में तपस्या में लीन भगवान आदिनाथ का जीव कपूर की भांति मोक्ष को प्राप्त कर सिद्धशिला पर विराजमान हो गया। सम्यक् ज्ञान चैतन्य सम्यक्तत्वे नमः। चलो मेरे आत्म प्रदेश, जहाँ है सिद्धों का देश, जहाँ वो चले गए। भगवान आदिनाथ के मोक्ष गमन के पश्चात सौधर्म इंद्र के आदेश पर अग्नि देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर प्रभु के शेष बचे नख और केशों का विधि विधान से अग्नि संस्कार किया। तीर्थेश्वर महोत्सवेमं भक्त्या नतांग इंद्र क्रीड जातम अनरचुरिंदा सकलाष्टमेनाम यजे जलादेरिहि गार्हपत्यम ओम ह्रीं गार्हपत्य प्रणीताग्नि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अर्हंत इदम शांतिधारणं गृहीत्वं अर्हं नमो भद्रं भवतु जगतां शांतिधारं नेह पातयामि शांति कृतभ्यः स्वाहा। पुष्प लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम इदम पुष्पांजलि तम रस अप्रमाण हो शुद्ध चिदातम सुख निधान हो बल अनंत धारी सुज्ञान मैं बंदो तुमको बार बार भव सागर पार लूं। इसके बाद लोक कल्याण की भावना से विश्व शांति महायज्ञ सभी सहभागी श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित की। ओम ह्रीं वरम नमो सुखेभ्यः फलं निर्वपामि स्वाहा। गर्भत्वात् सुज्ञानाय अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं सम्यक् सज्ञान चरित्रादि गुरु विराजमान आचार्य उपाध्याय सब साधुभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि। दक्षिणाग्नि परिकल्पित से निर्देशात् प्रणताग्निदेवै निर्वाण कल्याण पूजकाली कमल चेतन विनाशनाय। ओम ह्रीं श्री कोणे द्वितीय सामान्य के दक्षिणा
इसी क्रम में श्रेष्ठियों ने विधि पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हुए विधान आदि का विसर्जन किया और फिर प्रभु से मंगलमय जीवन की कामना कर अनुष्ठान के दौरान त्रुटिवश हुई गलतियों की क्षमा याचना की। हम सभी ने आपके जन सानिध्य में महामहोत्सव अगले क्रम में आयोजन समिति की ओर से विशिष्टों एवं महोत्सव में सहयोग प्रदान करने वाले महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। आप सभी के नाम हम लोग का समय देते हुए यहाँ सम्मान स्वीकार सहयोग उन्होंने प्रदान किया है, उनसे अनुरोध है कि वो आए करते हुए श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद उच्च दिल से ग्रहण करें एवं कमेटी द्वारा उनका आतिथ्य किया जा रहा है। हाँ ऐसी भावना के साथ अक्षय क्षेत्र गिरार गिरी जी आपके श्री चरणों में श्रीमद समर्पित कर रही है। महाराज श्री एक बार हम सभी को आपके मंगल चतुर्मास का सुशैल मंगल चतुर्मास का अवसर प्राप्त हो पूछने जुटे के चरणों में। इसके बाद जिन बिंबों को रथों पर विराजमान कर गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ भव्य गजरथ यात्रा निकाली गई। भव्य गजरथ फेरी के पश्चात पुण्य प्रतापी श्रेष्ठी जन जिनेन्द्र भगवान को श्रद्धार्घ्य कर कार्यक्रम पांडाल में लाए और फिर पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रासुक जल से उनका अभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद भक्तों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर जी में प्रतिष्ठित किया। समिति के द्वारा 1008 पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव 17 फरवरी से 22 फरवरी तक आज सानंद संपन्न हुआ। चरिया श्रोमणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में बाल ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत जी, सनत कुमार जी, पंडित विनोद कुमार जी के निर्देशन में यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ और जैन धर्म की महती प्रभावना हुई। सभी क्षेत्रवासी, जैन समाज और सकल समाज इस कार्यक्रम से बहुत ही आनंदित है, खुशहाल है। सभी के लिए पुनः जय जैन। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में अतिशय क्षेत्र गिरारगिरी जी में 17 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक पंचकल्याणक महामहोत्सव सानंद संपन्न हुआ। इस महोत्सव में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ देश के समस्त क्षेत्रों से सभी साधर्मी बंधु पधारे एवं यह कार्यक्रम महामहोत्सव ऐतिहासिक महामहोत्सव के रूप में सानंद संपन्न हुआ। हम इस अवसर पर पधारे हुए सभी अतिथियों का सादर वंदन अभिनंदन करते हैं एवं सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी हमेशा गिरारगिरी क्षेत्र से जुड़ते रहे एवं सभी के लिए प्रेरित करें। आप सभी के लिए पुनः जय जैन। दर्शकों, भी आपने देखे उत्तर प्रदेश प्रांत के ललितपुर जिले की पावन भूमि गिरार स्थित श्री 1008 आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र गिरार गिरी जी में आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक मानस्तंभ जिन बिंब प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव के अंतर्गत आदिनाथ भगवान के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चरिया शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 फरवरी 2023 तक चले इस महामहोत्सव में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सहभागी बन अपने जीवन का कल्याण किया।
दर्शकों, हमें आशा है कि इस मंगलकारी कार्यक्रम के माध्यम से आपने भी अवश्य धर्म लाभ अर्जित किया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे ट्रस्ट कमेटी, प्रबंध कार्यकारिणी समिति एवं महामहोत्सव समिति, आदिनाथ स्वामी अतिश क्षेत्र गिरार गिरिजी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश।